स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग डीएस एकेडमी में। और वर्क एंड टाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे। वर्क एंड टाइम में आज जो टॉपिक हम बात करेंगे वो वर्क एंड टाइम ही नाम से, समय कार्य या टाइम एंड वर्क इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम में वैसे एक तो कंपाउंड प्रोपोर्शन करके टॉपिक आता है, मिश्र समानुपात। ठीक है, और एक समय कार्य के नाम से भी एक टॉपिक आता है, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो समझिए इस बात को, वर्क एंड टाइम अपने आप में एक टॉपिक होता है। ठीक है, और वर्क एंड टाइम यूनिट के अंदर ही आता है। तो वैसे तो बहुत सारी किताब ऐसी हैं जो वर्क एंड टाइम को एक ही नाम से देती हैं, उसी में सवाल मिला देती हैं, लेकिन हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया था। एक मिश्र समानुपात अलग नाम से था, दूसरा समय कार्य अलग नाम से है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और तीसरा पाइप टंकी अलग नाम से होता है। लेकिन ये तीनों चीजें होती एक ही वर्क एंड टाइम ही नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें पढ़ने में आसानी हो इसलिए इनके टुकड़े किए जाते हैं, पार्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम समझने के लिए, समय कार्य समझने के लिए हम लोग बात शुरू करते हैं। सवाल किस तरह के होते हैं? सवाल बेसिकली इसमें क्या होते हैं, कंपैरिजन से रिलेटेड होते हैं, तुलनात्मक। जैसे तुलना आप भी देखते हैं, समाज में तुलना आपके साथ भी होती है, बचपन से होती है कि भाई पड़ोसी का बच्चा इतने नंबर ले आया, तुम इतने लाए हो, इतने नंबर तुम कब लाओगे, है ना? वो कर लेता है इतना काम, 2 घंटे में कर लेता है वो काम को, तुम 4 ही घंटे लगे रहते हो। होता है ऐसा? नहीं होता। नहीं, कुछ लोगों के साथ होता है ना? तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा तो आपकी वजह से किसी पड़ोसी को दिक्कत होती होगी, या तो आपके साथ होता होगा ऐसा, या आपकी वजह से कोई पड़ोसी का बच्चा परेशान रहता होगा। क्यों पड़ता है ये इतना? क्या जरूरत थी इसे 90% 97% लाने की? हमें सुनना पड़ रहा है 80 लिया था। ऐसा भी होता है, आपकी वजह से कोई परेशान हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, तो तो वही टाइप के सवाल हैं ये लोग। ठीक है, और हम इसे किस तरह करेंगे उन सब की बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा बेसिक से कनेक्ट हो लें। तो मैंने बेसिक में बहुत ही छोटे छोटे सवाल रखे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक, जिससे थोड़ा टॉपिक से कनेक्टिविटी बने। तो अभी कोई बहुत बड़ी बात समझाने सिखाने की बात नहीं है, वो तो हम सब सिखाएंगे समझाएंगे, लेकिन बेसिक जो आपको एक्चुअल में आता है उससे थोड़ा सा कनेक्ट हो लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ ले लेता हूँ जिससे थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी बन जाए। और ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं। तो पहले हम लोग इन्हें थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन। लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, नोट्स घर पे जाकर बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोग कनेक्ट हो जाएं टॉपिक से। सूर्यांश गुड मॉर्निंग भैया, गौरव कुमार गुड मॉर्निंग। तो जैसे पहला सवाल आपके सामने है ये, जनार्दन किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में करता है। 2/3 भाग, तो उसी काम का 3/5 भाग करने में कितना समय लेगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है। इसे करने के हम पे दो तरीके होंगे। जैसे या तो ऐसा करो कि 2/3 काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो आप यहां लिखोगे 2/3 काम कितने दिन? 10 दिन में। ठीक है, तो हम बात करें एक काम की, एक काम तो 10, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 3/2 कर दें, 3/2 हो जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, 2 से कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। 5 का 3 में गुणा कर लो, 15 दिन। तो एक काम 15 दिन में करेगा। हमें कितना काम कराना है? हमें 3/5 कराना है। बिल्कुल बेसिक सवाल लिए हैं, टेंशन मत लो, हम बेसिक से शुरू करेंगे और जिस लेवल की चीजें आती हैं सारी हम लोग यहाँ प्रीवियस ईयर वगैरह सब यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करता है कितने दिन में? 15 दिन में। हमें कितना काम करना है? 3/5 काम। तो बात यह है कि 3/5 काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम तो 15 में करता है, 3/5 काम के लिए गुणा 3/5 ही तो करोगे। तो क्या किया, 5 से कितनी बार? 3 बार, और 3 दिया 9। तो आप बोलोगे भाई 9 दिन में काम करेगा, तो आंसर हो गया डी, 9 दिन। ये बात समझ में आ गई? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बेसिक हम लोग सीखते आ रहे हैं। अब इस काम को हम थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करें, तो कुछ लोग इसे ऐसे भी कर लेते हैं कि 2/3 काम, और हम भी वैसे ऐसे ही करेंगे। 2/3 काम 10 दिन में, तो बोला एक काम। वैसे भी आप जानते हैं बराबर के दोनों तरफ आमने सामने वाले नंबर कट जाते हैं, सामने सामने। तो वैसे भी 2 ने 10 को काटा ही तो है, पहले यहाँ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैंची गुणा, फिर काटा। इससे बड़े वहीं काटो, यानी 2 से कितनी बार? 5 बार।
2 से कितनी बार? 5 बार, सही है। तो 2 से 5 बार काट लिया, तो 2/3 काम कितने में? 10 दिन में। 2 से काटना था, अभी काट दो, काटना तो है ही है। तो 2 से कितनी बार? 5 बार, और 3 पंजे 15, एक काम 15 दिन में। और हमें कितना कराना है? 3/5। तो 3/5 काम कितने दिन में? 15 गुणा 3/5, 5 से 15 3 बार, 3 का 3 से गुणा, मतलब 9 दिन में। ये काम ऐसे भी हो सकता था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो सकता है ऐसी बनी हो या प्रैक्टिस ऐसी बनी हो, किसी भी तरह से हो सकती है। या फिर इस काम को हम सीधे कंपेरिजन भी कर सकते हैं, क्योंकि काम समय का अनुपात तो सीधा होता है। ज्यादा समय मिलेगा इंसान ज्यादा काम कर देगा, कम समय मिलेगा तो व्यक्ति कम काम कर पाएगा। कैसे रेशो है? सीधा है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी कैसे? 2/3 काम कितने दिन? 10 दिन। तो 3/5 काम कितने दिन? x दिन। तो बात तो वही है। ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर दो, क्योंकि काम और समय तो सीधा अनुपात होता है भाई। किसी को ज्यादा समय मिला तो ज्यादा काम कर पाएगा, कम समय मिलेगा तो कम काम कर पाएगा। तो डायरेक्ट रेशो, सीधा अनुपात, सीधी लाइन। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो क्या किया देखो, क्या कटेगा? कुछ नहीं, इससे काट दो कितनी बार? 5 बार। अच्छा, 5 से 5 भी तो आमने सामने कटेगा, 3 का 3 में गुणा, x बराबर 9। तो ये काम ऐसे भी हो सकता था। तो ये आप किसी भी तरीके से इसमें से काम कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी बनी हुई है, और जैसी बनी है इस समय आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या करना चाहिए आगे जाकर के, ठीक है। तो ऐसे करिए या ऐसे करिए या ऐसे करिए, बात तो एक ही है। और चूंकि शुरुआत है इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या? 9 दिन। कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है, बात नहीं करिए। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसमें? यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक। अब इसे आप चेक करेंगे। यदि किसी काम का 4/7 भाग 7/4 दिन में पूरा होता है, तो शेष काम कितने समय में पूरा होगा? अपने आप चेक करो। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 एसआई का, ठीक है, सिंपल है। अब कंपेरिजन चाहो तो डायरेक्ट कर दो, वो सीधा अनुपात सीधी लाइन करके, सबसे जल्दी तरीका तो वही बनेगा। लेकिन ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को काटने में आपसे गड़बड़ हो सकती है। चाहो तो फिर सामने सामने लिख के कर लेना, क्योंकि फ्रैक्शन है ना ये, फ्रैक्शन को आपस में काटने में गड़बड़ हो सकती है। तो सामने सामने लिख के भी कर देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माना कि हो गया? चलो चेक करते हैं, इतनी देर का काम थोड़ी है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो सबसे पहले काम कितना होता है? हमेशा एक। कितना हो गया? 4/7। तो कितना बचा? तो एक काम में से 4/7 काम तो हो गया, तो शेष काम बचा 3/7, ये है शेष काम। तो बेसिकली आपको इतना काम ही तो कराना है अब भाई। काम था एक, और कितना हुआ? 4/7। और हमें कौन सा पूछा? शेष काम, बचा हुआ काम। तो बचा काम कितना, पहले तो वही निकाल लो। और हमने निकाल लिया, बचा काम कितना है? 3/7 काम कराना है बचा हुआ। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 4/7 काम करने में कितना समय? 4/7 काम करने में 7/4 दिन। तो एक काम करने में 7 का 7 में गुणा 49, 4 का 4 में गुणा 16। एक काम इतने दिन में हमें कराना है 3/7 काम। तो 3/7 काम कितने दिन में? 3/7 काम कितने दिन में? 49/16 में गुणा कर लो 3/7 से, ठीक है। तो 7 से कितनी बार? 7 बार। तो 21/16। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, आसानी से। और मैंने कहा था वो जो लिख रहे थे ना आप एक के नीचे बट्टे में, तो चूंकि फ्रैक्शन जब आते हैं, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इसको हमने वैसे नहीं किया, हमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि वही गड़बड़ होगी जिन लोगों का 16/,
21/16 की जगह 16/21 आया है, तो उन्होंने फ्रैक्शन को चेंज करने में गड़बड़ कर दी होगी, जैसी मुझे उम्मीद थी। सही है, आंसर हो गया 21/16। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। हम लोग पहले बेसिक बेसिक से बात शुरू करेंगे, ठीक है? क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चेक करेंगे अपने आप से। सवाल ये है, P किसी काम के 1/4 को 10 में, Q 40% को 45 में, R 1/3 को 13 में, S 1/6 को 7 में। 145 है, सही कर लो, 45 कर लो, ठीक है? तो पूछा है सबसे पहले ऐसे कौन कंप्लीट करेगा इस काम को? कंप्लीट अगर कराना है सबसे पहले कौन कर पाएगा, ये चीज आपसे पूछी है। थोड़ी जगह भी बना लेते हैं। PQRS 4 लोग हैं, इनमें से इस काम को सबसे पहले पूरा करने वाला व्यक्ति कौन होगा? मन में सोचेंगे, कोई जज्बाती नहीं। तो मैंने शुरुआत में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि सब लोग कनेक्ट हो पाए। मैं सीधे क्वेश्चन पे नहीं आ रहा, सीधे क्वेश्चन पर नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में ज्यादा पॉपुलर है उन पे भी पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेस बनाते हुए, जिससे कि अगर पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो हमें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो ऐसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, इन्हें पहले ही निपटा दें। माना क्या हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कोई बात नहीं। देखो, पी 1/4 काम कितने दिन में? 1/4 काम 10 दिन में। पी क्यू 40%। आप बातें क्यों कर रहे हो? देखो ऐसा होता है, जैसे अब ये गलत कर दें एक बार, उसके बाद जब इन्हें गलती का पता चलेगा, है ना, फिर ये सही भी करेंगे। आप अगर बार बार हेल्प करेंगे ना किसी की, तो इंसान अपनी खुद की क्षमताओं को पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है? इसलिए अगर कोई इंसान चल रहा है, गिर रहा है, फिर से उठेगा, फिर वो सक्षम बन जाएगा। अगर आप बार बार जो हेल्प करेंगे तो वो इंसान, थोड़ी बहुत हेल्प ठीक है, ज़्यादा हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऐसा होता है, एक डॉक्टर होता है झोला छाप टाइप का, झोला छाप डॉक्टर सुना होगा। भाई वहां से आप करें दवाई नहीं लग रही, अरे ढंग से डॉक्टर दवाई ले लो ना। तो आपसे क्यों पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछे ना। समझ में नहीं आ रहा आखिर दिक्कत क्या आ रही है? मैं भी तो देखूं, मैं देखूं दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ा सही से बता पाऊंगा ना। जी, गलती से हो गया, समझ गए, कोई बात नहीं। इधर देखें, 1/4 काम कितने दिन में? 10 दिन में। 40% कितने दिन में? 45। और हम जानते हैं कि 40% का जो मतलब होता है, ये होता है 40/100। इसे काट भी देते हैं 20 से, 20 से 2 बार, 20 से 5, तो हम 40% का 2/5 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे क्यू ने 2/5 काम किया कितने दिन में? 45 दिन में। क्यू भी हो गया। आर ने 1/3 काम किया 13 दिन में, तो यहाँ आर लिखेंगे। 1/3 काम किया 13 दिन में। PQRS, और S ने 1/6 काम किया कितने दिन में? 7 दिन में। बस अब यहां से हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि भाई 1/6 काम 7 दिन में, तो पूरा एक काम होना तो गुणा ही है ना, 7 6 42 दिन में। 1/3 काम 13 दिन में, पूरा एक काम 13 तिया 39 दिन में। अब 2/5 काम 45 दिन में, पूरा एक काम। तो ऐसा करें, 45 से 5 में गुणा करो, 45 बन जाए 225, और 2 से क्या कर दो? भाग लगा दो। भाई इसका गुणा होना, ये नीचे जाना है, 225 का आधा कर दो, तो 112.5 दिनों में। 1/4 काम 40 दिन में, तो पूरा एक काम 10 चौक 40 दिन में। सबसे पहले कौन करेगा? 39, मतलब आर। ये आर इस काम को सबसे पहले अंजाम देगा। सही है? तो आर इस काम को सबसे पहले पूरा करेगा। सबसे लेट कौन करेगा? क्यू।
112.5 दिन में। तो सबसे लेट करने वाला व्यक्ति क्यू है, सबसे पहले और जल्दी करने वाला व्यक्ति आर है। समझ गए? बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन अपने घास के मैदान को x घंटे में काट सकता है। मोहन अपने घास के मैदान को कितने घंटे में? x घंटे में। अच्छा, काटना शुरू करने के 2 घंटे बाद बारिश हो गई। घास के मैदान का कितना भाग काटा नहीं गया है? मन अकेले अकेले करेंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं। कितना मैदान का भाग काटा नहीं गया है, ऐसा पूछा है। अकेले अकेले, कोई किसी की हेल्प नहीं। कई बार क्या होता है पता है, हम लोग जैसे क्लासरूम में बैठे हैं, सवाल कर रहे हैं, सॉल्व भी कर लिया, लेकिन पड़ोसी से पूछ लेते हैं भी तेरा क्या आ रहा है, उसने बता दिया कि चलो कितना आ रहा है, मान लेते हैं। तो चेक करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो तो ये बोल रहा है कि घास के मैदान को x घंटे में काट लेता है। घास का मैदान तो एक ही मैदान है ना, तो आप ये देखो, x घंटे में, x घंटे में कितना मैदान? एक मैदान, एक ही तो काट रहा है, तो 1 घंटे में कितना मैदान काट लेता होगा? 1 घंटे में 1/x मैदान काट लेगा। अच्छा, इसने काम कितने घंटे किया है? 2 घंटे में कितना मैदान काट लिया? 2 घंटे में 2/x मैदान काट लिया। मैदान कितना था? एक। कितना कट गया? 2/x। कितना नहीं कटा? 1 - 2/x। इसका एलसीएम ले लो। तो इसमें ये लाइन जो है ना, वो यहाँ ऐसे सीधी होनी चाहिए, ये गड़बड़ है। तो या तो ऐसे, ऐसे तो है नहीं, तो x x एलसीएम लोगे, x - 2/x ऐसे आएगा, तो लाइन सीधी आएगी, बस इतनी बात है, लाइन सीधी आएगी इसमें। तो बस ये लाइन ना ऐसे कर लो सीधी, अब सही है। x - 2/x। भाई x घंटे में कितना मैदान काटता है? एक मैदान। 1 घंटे में कितना काटेगा? 1/x मैदान। 2 घंटे में कितना काटेगा? 2/x मैदान। 2/x मैदान काट लिया, मैदान था एक, 2/x काट लिया, कितना नहीं काटा घटा देते हैं, तो x - 2/x, इतना मैदान नहीं कटा। सिंपल है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन थोड़ा सही करना था, वो कर दिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ये वो चीजें हैं जो बड़े बड़े सवालों में करेंगे तो बीच में ये सब चीजें बीच बीच में आएंगी, तो इन छोटी छोटी चीजों से फ्री हो जाए, ऐसा ना हो कि बड़े बड़े सवाल निपटा ले रहे हैं और ये छोटी छोटी चीजों की वजह से हमें उन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। चेक करो, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने, बेसिक बेसिक। ए काम के 1/a भाग को 20 दिन में करता है। ए 1/a काम 20 दिन में, ए और बी मिलकर 60 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। बी अकेला 20 दिन में कितना काम कर लेगा? बस इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
माना क्या हो गया? मन में सोचिए, कोई जज्बाती नहीं। हो गया? चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपसे पूछा क्या है? ए बी अकेला 20 दिन में कितना काम करेगा? हम एक काम करें, ए और बी का 20 दिन का काम, 20 दिन का काम, ए और बी के 20 दिन के काम में से ए का 20 दिन का काम घटा दें तो बचेगा क्या? बी का 20 दिन का काम ही तो बचेगा। बताओ, सिंपल सी बात समझो। ए और बी के 20 दिन का काम निकालें, उसमें से क्या माइनस करें? ए का 20 दिन का काम, और जो बचेगा बी का 20 दिन का काम ही तो बचेगा। तो ये तो आपको दे ही रखा है कि ए 20 दिन में कितना काम करता है, 1/, ए का तो मालूम है 1/, काम करता है 20 दिन में। कितना काम करेगा? 1/, लिखा तो 20 दिन में 1/, काम करता है। अब रह गया ए और बी 20 दिन में कितना काम करेंगे। तो पहले ए और बी 60 दिन में कितना काम करते हैं? 60 दिन में तो एक काम कर लेते होंगे। अरे 60 दिन में पूरा काम नहीं कर लेते? तो 60 दिन में पूरा काम मतलब कितना? एक काम। 60 दिन में एक काम, एक दिन में, एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1/60। और हमें ए और बी का कितने दिन का काम निकालना है? 20 दिन का। जब एक दिन में 1/60 काम करेंगे तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 दिन में करेंगे 20/60, मतलब 1/3। तो ए और बी 20 दिन में कितना काम? 1/3। ए 20 दिन में कितना काम? 1/a। घटाते ही क्या आ जाएगा? ए और बी का काम, बी का काम 20 दिन का नहीं आ जाएगा? एलसीएम लो, ए इधर 3 इधर, तो a - 3/3a, a - 3/3a। तो यहाँ a है, या तो यहाँ 3 बढ़ा दो, वहां a बढ़ा दो, एक ही बात है। इसमें कोई भी सही नहीं है। जितना भी बताए थे आंसर उड़ा लो सारे। या तो यहाँ पे a - 3 तो है, या तो यहाँ 3 बढ़ाओ, a है, या a है तो यहाँ 3 है तो a बढ़ाओ। तो इनमें तो कोई भी सही नहीं निकला, पता नहीं क्या कर रहे हो। देखिए ऐसा नई फाइल बनती है ना जब, तो कहीं ना कहीं उसमें ऑप्शन की गड़बड़ रह जाती है। अगर हम नई पुरानी फाइल पे काम करें तो हम पुरानी फाइल पे काम करेंगे क्यों? नए सवाल आ रहे हैं, उन सबको नए तरीके से अरेंज कर रहे हैं अगर, तो वो सब चीजें सीखनी होती हैं, तो इतनी चीजें तो थोड़ी चलती हैं। तो आंसर हो गया ये a - 3/3a। बिल्कुल आसानी से आंसर दे दिया भाई। ए और बी का 20 दिनों का काम निकाल लिया। तो जब 60 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/60, 20 दिन में 20/60, यानी 1/3 काम। तो ए और बी 20 दिन में 1/3 काम करते हैं। सही है? तो ए और बी 20 दिन में 1/3 काम, और ए 20 दिन में 1/a काम, घटाते ही बी का काम आएगा ना 20 दिन का, जो पूछा है हमसे। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसानी से। नहीं, देखो आपसे पूछा है बी 20 दिन में कितना काम करेगा, तो हमने काम किया, ए और बी 20 दिन में कितना काम करेंगे। तो ए और बी 60 दिन में पूरा काम नहीं कर लेते, तो 60 दिन में पूरा एक काम, एक दिन में 1/60 काम, 20 दिन में 20/60, 20×3 = 1/3 काम किसने किया? ए और बी दोनों ने मिलकर। कितने दिन में? 20 दिन में। तो ए और बी ने 20 दिन में काम किया 1/3। ए ने 20 दिन में कितना काम किया? 1/a। जब घटाएंगे तो ए का 20 दिन का काम, बी का 20 दिन का काम, इसमें से ए का 20 दिन का काम घटा दिया तो क्या बचा? बी का 20 दिन का काम बचा। और यही पूछा बी 20 दिन में कितना काम करेगा? इतना ही तो काम करेगा। एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम ले लिया 3a से, ये हो गया आंसर। समझ गए? इतनी सी बात, कितना आसान, बेसिक लाइक ही सवाल था। अब आपने से वैसे कर दिया हो एलसीएम एलसीएम लेके और वो सब करके, तो लंबा पड़ गया होगा चक्कर। बेसिक था, जल्दी हो गया। आपने अगर एलसीएम एलसीएम या कुछ और तरीके से किया होगा तो फिर वहां कैलकुलेशन बढ़ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आंसर अब डी हो गया। ठीक है,
यहां तक की बात समझ में आई? मन में सोचेंगे। एबीसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं। एबीसी काम को 9 दिन में। बी अकेला 18 दिन में। और बी सी से 33.33% कम समय लेता है। तो सी काम करने में कितना समय लेगा ये आपको बताना है। मन में सोच के चलेंगे, कोई जज्बाती नहीं होगा। एबीसी 9 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, और बी सी से 33.33% समय कम लेता है। क्वेश्चन आया किसमें? जीडी में 2023। तो रिसेंटली क्वेश्चन आ रखा है। चलिए समय समाप्त। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आप जानते हैं 33.33% कम। तो आपको पता होना चाहिए 33.33 का मतलब 1/3 होता है। 33.33 का मतलब 1/3 तो होता है। अरे 33% पास नहीं होते यूपी बोर्ड में। ये 33.33 है तो एग्जैक्टली एक तिहाई हो गया ना, 1/3। ठीक है, तो 33.33 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। मोबाइल रखो जेब में। ठीक है, तो 1/3 होता है। तो इस बात को याद रखना। कैसे? देखो 33.1/3% या 33.33% या 1/, बात बराबर है, कैसे भी लिखो। तो कौन कम लेता है? बी। किससे? सी से। कितना कम? 1/3। मतलब 3 से 1 कम, तो 2/3 लेता है ना। अगर 1/3 कम लेता है, 3 से 1 कम लेता है, तो कितना लेता है? 2/3। तो बी समय लेता है किससे? सी से। कितना कम? तो बी समय लेता है सी से कितना कम? 1/3 कम, तो 2/3 लेता है ना। तो बी की वैल्यू सी का 2/3 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 18। यहाँ लिखो 18 बराबर सी गुणा 2/3। 2 से कितनी बार? 9 तिया। तो सी कितना टाइम लेता होगा? 27। इतनी सी बात थी, क्या कर रहे थे इतनी देर से? अरे इतनी सी तो बात थी ना। अरे दोबारा समझ लो। बी, उसे छोड़ो ऊपर का, यहां देखो काम की बात। बी सी से कितना कम लेता है? 33.33% कम लेता है। कितना कम लेता है? 33.33। 33.33 का मतलब 1/3। 1/3 समय कम लेता है। 3 से 1 कम लेता है। 3 से 1 कम लेता है। 3 से 1 कम लेता है तो कितना समय लेता है? 2/3। तो बी सी का 2/3 समय लेता है। बी सी का 2/3 समय लेता है। और बी कितना लेता है? 18। बी की जगह 18 लिखा, 2 से काटा 9 बार,
और 9 तिया 27 लेता है। इतनी सी तो बात थी, कितना आसान। सही है, 27 दिन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा डेटा है तो आपने मतलब का डेटा पकड़ो ना उसमें से, कि आपने सीधे ABC लिखा, 9 लिखा, फिर कुछ लिखा और एलसीएम नहीं लगे। अभी तो मैंने एलसीएम की बात ही नहीं की है। कर लेंगे, वो भी करेंगे। हैं? बी सी से 1/3 समय कम लेता है। बी सी का 1/3 समय कम लेता है। बी सी से कितना समय कम लेता है? 1/3 समय कम लेता है। ठीक है, ऐसे छोड़ो, चलो ऐसे कर लो। ये है बी और ये है सी। बी सी से समय कैसा लेता है? कम। कितना कम? 1/3 कम। अगर सी 3 लेगा तो बी 1 कम लेगा, तो 2:3 का अनुपात नहीं हो गया दोनों के समय में? बताओ। तो बी सी से कम लेता है कितना? 1/3। तो अगर सी 3 लेगा तो बी 1 कम लेगा, 2 लेगा। और बी कितना लेगा? 18। और बी कितना लेगा? 2। अगर 2 यूनिट बराबर 18 दिन, 1 बराबर 9 दिन, सी लेता है 3 समय, 3 बराबर 27 दिन। ऐसे कर लो, इसमें कौन सी बात है? हो गया, किसी तरह से गड़बड़ तो मान लो, इसमें क्या है? हो गया तो हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 27 दिन लेता है। मैं आपको बहुत बड़ी बात आज कर ही नहीं रहा वर्किंग टाइम में, सिंपल सिंपल बात कर रहा हूँ। वो परेशानी जो सवाल करते में हमसे गड़बड़ हो जाती है, तो हम जब शुरू करेंगे टॉपिक को तो ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में। पता लगा हम एक अच्छे लेवल से बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अटक रहे हैं, वो नहीं अटके। तो वो सब समस्याएं पहले निपटा के चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुमसे हो नहीं पाएगा ये, चलो फिर भी हो गया तो मन। हो सकता हो भी जाए, ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है। मन बोलेगा कोई नहीं। आप लोग बातें नहीं करो, देखो पास बैठे हो, बातें नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, मन मन में पढ़ो, शांति से। हाँ जी, सुरेश एक दीवार को 10 दिन बना लेता है, लेकिन विशेष रूप से कठिन इलाके में काम करने के बाद ऐसा होता है, थकान हो जाती है। कठिन इलाके में काम करते हैं तो क्या होता है? थकान, बदन में हड़कल सी हो जाती है, थकान सी हो जाती है। तो थकान की वजह से उसकी क्षमता कम हो गई, कितनी? 10%। और सुरेश कठिन इलाके में दीवार बनाने का काम मिला, है ना? अब वो कितने दिन में कर लेगा? नॉर्मली तो 10 दिन में कर लेता है, लेकिन अब उसे काम मिला कठिन इलाके में, और जहां थकान हो जाती है और इसे थकान हो रही है। अब ये काम कितने दिन में होगा? हम मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ठीक है, सोच लिया? भाई कठिन इलाके में काम करने को मिला है और उसकी क्षमता 10% कम हो रही है। क्षमता कितनी कम हो रही है? 10% कम हो रही है। तो नॉर्मली 10 दिन में कर लेता है, लेकिन कठिन इलाके में क्षमता 10% कम हो रही है। अब ये काम कितने दिन में कर पाएगा, ऐसा पूछा है और सोच लिया गया। अरे हो गया, इसमें कौन सी बात है, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, डरने की बात नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन ए 10/9। 10/9, 11 से 1/9। क्षमता कम हो रही है तो समय ज्यादा ही लगेगा। भाई क्षमता कम हो रही है तो समय, भाई किसी की क्षमता कम है, परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, तो टाइम कम लगेगा ज्यादा? ज्यादा। अरे काम कोई स्लो स्लो कर रहा है, धीमे धीमे कर रहा है, तो जल्दी करेगा देर से करेगा? देर से करेगा। 11 से 1/9, क्योंकि 10% क्षमता कम हो रही है। 29 दिन कभी नहीं। चेक कर लेते हैं, तो चेक ये कर लेते हैं कि ये काम कैसे कर पाएगा। तो देखो, बात है नहीं, काम करना कितना है? कितना काम करना है? एक काम करना है। और पूरा काम कितने दिन में कर लेता है? 10। पूरा काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/10।
एक दिन में 1/10 काम। पहले दिन 1/10, अगले दिन क्षमता कितनी रह जाएगी? 10% कम हो रही है। 9/10% कम होने का मतलब 9/10 होता है, क्योंकि 10% का जो मतलब होता है ना, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से 1 कम हुई, 10 से 1 कम हुई तो अगले दिन की क्षमता रह गई 9/10। यानी कि चलो भाई सब कॉमन भी लेना, अगले में ले लेंगे। 1/10 काम किया पहले दिन, अगले दिन 1/10 नहीं करेगा, 1/10 का 9/10, 1/10 का 9/10, क्योंकि 10% क्षमता कम हो गई ना भाई। पहले दिन पूरी क्षमता से काम किया तो 1/10 की क्षमता हो गई, अगले दिन 10% क्षमता उसकी कम हो रही है। जब 10% क्षमता कम हो रही है तो जो अगले दिन काम करेगा वो 10% से नहीं, 10 से 1 कम, 9/10 अगले दिन। अच्छा, ये क्षमता एक ही बार कम हो रही है, हर दिन कम हो रही है? हर दिन कम हो रही है। अगले दिन और कम, अगले दिन 1/10 का 9/10 तो है ही है, और एक बार यानी 9/10 की पावर 2 हो जाएगी। और अगले दिन 1/10 तो है ही है, अगले दिन 9/10 की पावर 3, ये सिलसिला चलेगा। तो सबसे पहले 1/10 तो कॉमन ही ले लो ना इसमें से, सब में ही आ रहा है। बचा के यहाँ पे 1 प्लस 9/10 प्लस 9/10 की पावर 2, 9/10 की पावर 3। सिलसिला कितना चल रहा है? सिलसिला चल रहा है इनफाइनाइट तक। कितना चल रहा है सिलसिला? इनफाइनाइट तक, यही तो है। अच्छा, अब ये तो 1/10 है, अब ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज है जीपी की, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसकी जो क्षमता है ना वो बार बार कम हो रही है, अब इसे जोड़ना है। तो ये जो सीरीज है ना, ये है गुणोत्तर श्रेणी जीपी, और जीपी को जोड़ने का फॉर्मूला होता है। तो क्या करना है, इसे जोड़ना है। तो ये है जीपी, और पता है जीपी जो होती है गुणोत्तर श्रेणी, इसको इनफाइनाइट तक जोड़ें, अनंत तक, तो इसके इनफाइनाइट तक जोड़ने का फॉर्मूला होता है A/1 - R। मैंने कहा था ना हो नहीं पाएगा, बस यहीं से गड़बड़ होने लगी है सर। बस जे जीपी वीपी सब नहीं समझ गए, हम नहीं हो पाएगा हमसे, है ना। तो अब क्या किया है इसमें, 1/10। ए का मतलब पहला पद कौन है, 1, ठीक है। 1 माइनस आर का मतलब है जिससे गुणा कर रहे हैं, तो बार बार 9/10 से गुणा नहीं कर रहे, तो 9/10, सही है। तो 1/10, 10 एकम 10, 10 में से 9 गया, 1/10 और 10 पहुंचा ऊपर, तो ये हो गया 10/1। कुल मिलाकर कितना काम हो गया, 1 काम। लेकिन कितने दिनों में, अनंत दिनों में, ये इनफाइनाइट तक की तो है, तो काम 1 हुआ कितने दिनों में, अनंत दिनों में, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट डेज में काम होगा तब जाके 1 काम होगा। तो इनफाइनाइट डेज होती है कभी, ये कभी जीवन भर लगा रहा ना तो अभी नहीं कर पाएगा, खत्म है जाओगे, काम खत्म ना होगा, क्योंकि ये काम इनफाइनाइट डेज तक करेगा ना तब जाके 1 काम कर पाएगा, अनंत दिन। और जीवन भी अनंत दिन का नहीं होता, है ना। इनफाइनाइट डेज 100, 200, 300, करोड़, 2 करोड़ साल, इतने दिन तक चलेगा ना तब काम हो पाएगा, और इतना तो भैया कहाँ कोई चल रहा है, ठीक है। तो इस बच्चे से ये काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है जी। देखो भैया, जीवन का तो खैर वैसे कुछ नहीं पता, पल भर की जिंदगी है, ठीक है। और जैसे कहते हैं इंसानी शरीर इतना मजबूत भी है और एक मायने में इतना कमजोर भी है कि एक छोटा सा कोई हल्का सा सुई के बराबर कोई चीज बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाए, पथरी बन जाए, कुछ भी, तो इंसान ऐसे तड़प जाता है, और ऐसे करने को 200-200 किलो उठा लेता है। तो जीवन का कुछ नहीं पता। हाँ, नॉर्मल ये है भाई, अब इस समय शायद 60 साल चल रही है, शायद एज 60, 60 तो चली रही है, नहीं 60 चल रही है, नहीं नहीं, एक औसत आयु भारत के अंदर 60 चल रही है। बात वो नहीं है कि लोग 100 में भी चल रहे हैं, 90 में, एक एवरेज एज होती है ना, एक औसत आयु होती है, तो 60 होती है,
इस समय मतलब भारत के अंदर शायद 60 वर्ष एक गणना की जाती है ना। अब ऐसे तो लोग 90 वर्ष के भी हैं, 100 वर्ष के भी हैं। ऐसे तो देखा जाए कोई 16 वर्ष में, 20 वर्ष में भी खत्म हो जा रहा है। औसत आयु होती है, तो शायद इस समय जो मानक है वो औसत आयु 60 वर्ष है अब के समय के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो जीवन का 1/3 हिस्सा तो आपका निकल गया, और अभी पढ़ ही रहे हैं। जीवन का 1/3 हिस्सा निकल गया, पढ़ ही रहे हैं, मोबाइल चला ही रहे हैं, बातें कर ही रहे हैं, सब चीजें हैं। वो बैग में रख लो ना। आप लोग आज बातें ज्यादा ही कर रहे हो। अब ये मत सोचना कि आगे बैठ गए इसलिए सर ने नोटिस कर लिया, नोटिस मैं पीछे भी कर लेता हूँ है ना। लेकिन आप क्लास में बातें नहीं किया करिए, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो 1/3 जीवन तो हो गया। अब 1/3 के बाद 2/3 शेष बचा है, उसी में ही हमें जॉब भी लेनी है, कुछ अच्छा करना भी है, कुछ अचीवमेंट भी करनी है, कुछ ऐसा भी करना है परिवार के लिए। तो बस सीमित समय है, लेकिन सीरियसनेस जो है ना वो फिर भी अभी नहीं है उतनी। इंडिया में ही ऐसा है। वैसे अगर देखा जाए और कंट्रीज में बहुत सारे ऐसी चीजें, बच्चे पढ़ते पढ़ते साथ में टाइम मतलब पार्ट टाइम काम भी करने लगते हैं और जिम्मेदारी भी उठाते हैं, खुद के खर्चे वर्चे निकाल लेते हैं। इंडिया में ही पापा पैसा मजबूरी है। जबकि अदर कंट्रीज हैं जहां पर बच्चे 16 साल के हुए उन्हें स्कूल में भी सिखाया जाता है भी साथ में कुछ काम करो, पार्ट टाइम 2 घंटे 4 घंटे काम करते हैं, कुछ अर्निंग भी करते हैं, अपने खर्चे खुद निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पढ़ ही रहे हैं, पापा पैसे, मम्मी पैसे। ठीक है, कोई नहीं। तो ये बात समझ में आई। तो बेसिक बेसिक बातें हमने की और समझा बात को। तो ये तो हो गया आपका भैया बेसिक बेसिक सी कुछ बातें, इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या है कि यहाँ पर अब जो सवाल शुरू होंगे जो आपने नॉर्मली पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर क्या है कि सवाल को करने के लिए अब हमें एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर चाहिए। अब जो सवाल आएंगे, अब वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उस चीज को आप समझो। तो हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सब लोग, जैसे आप यहां पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ लिए, किसी और जगह पढ़ लिए, सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो अलग तरह की होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करके लाइन लिख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर ले, ए और बी 20 में कर रहे हैं, ए 20 में बी 30 में, दोनों मिलके, तो कुछ ऐसे करके एलसीएम यहाँ 60 लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हुए देखे गए होंगे। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ए ने 20 में किया, बी ने 30 में, एलसीएम आपने 60 नीचे लिख दिया, ए 20 में करता है, बी 30 में, दोनों मिलके। कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ए काम को 20 में करेगा या बी काम को 30 में करेगा, दोनों मिलके, ऐसे करके यहाँ एलसीएम 60 लिखते हैं। मतलब अलग अलग तरीके की चीजें चलती हैं। तो आपकी हो सकता है प्रैक्टिस इनमें से कोई पहले से बनी हो, पॉसिबल है। लेकिन बात इतनी सी है, हमें एक्चुअल में जो एलसीएम लिखा जाता है या कुल काम जो भी लिखा जाता है वो ऐसी जगह चाहिए जहां पर आसपास जगह खाली खाली हो, हम उसको यूज कर पाए। जैसे यहां पर क्या 60 के नीचे ये लाइन वाइन आ रही है ना, तो ये डिस्टर्ब करेंगी हमें। ऑनलाइन वाले वो लोग भैया थोड़ा सा क्या है, वो काम चल रहा है, बगल में एक बिल्डिंग बन रही है, उसकी थोड़ी साउंड है तो वो बीच बीच में आती रहती है, तो इसमें दिक्कत है। यहाँ फिर भी चलो ठीक है, 60 के आसपास जगह खाली है टोटल काम के आसपास, यहाँ भी चलो ठीक है जगह खाली है काम के आसपास। तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि आपको जो एलसीएम या टोटल वर्क है उसके आसपास जगह थोड़ी खाली खाली मिले। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा काम थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। वैसे अब मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं किस तरह लिखता हूँ, तो मैं उसकी बात करूं और मैं ऐसे ही लिखूंगा, आप देख लेना अपने हिसाब से ए क्या करता है और बी क्या करता है, मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन खींच लेते हैं। इससे क्या होगा, यहां पर लिखते हैं हम लोग समय कि ये काम कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं उनकी स्पीड, चाल, कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, और यहां पे लिखते हैं कुल कार्य, कुल कार्य, टोटल वर्क, टोटल वर्क। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसपे हमें काम करना है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमने यहां लिखा। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर आप में से कोई ऐसे करते हैं तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ और जिस तरह से कर रहा हूँ, मैं हाथ ऐसी सेट है और ऐसे ही करेंगे, इसी से आसानी भी होती है काम करने में, क्योंकि जो चीज़ें मुझे बतानी समझानी मैं अच्छे से वहां पे आपको समझा सकता हूँ। आप किस तरह करते हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइम,
यहां पर लिखेंगे हम लोग स्पीड और वहां लिखेंगे टोटल वर्क। अब इस स्ट्रक्चर को कर लीजिए आप फिक्स और कॉपी। समय होगा, बीच में उनकी स्पीड होगी काम करने की, और साइड में काम होगा, टोटल काम क्या है। पहले समय होगा, फिर उनकी चाल हुई काम करने की, और फिर टोटल वर्क होगा। तो ऐसा एक हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर लेने वाले हैं और इसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। हो गया। अब हम जिन सवालों की बात करेंगे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वर्क गिवन होता है, काम बता देता है, काम दिया जाता है, काम दे दिया जाता है, काम बताया जाता है। काम बता देता है उसमें, जैसे क्या काम करते हैं, 15 कुर्सी बनाते हैं, क्या काम करते हैं, 20 किताबें बनाते हैं, काम बोल रहा है ना, बता रहा है। कुछ सवाल होते हैं काम बताता नहीं है, कोई काम, एक काम, पता नहीं क्या काम, कोई काम। तो फिलहाल हम शुरुआत वैसे सवालों से करेंगे जिनमें वो काम पहले से देता है। ठीक है, काम बता ही देगा कि ये इतना काम कर लेता है, इतने दिन में इतना काम कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों की बात जहां वर्क गिवन होगा, पहले ये समझेंगे। और जगह आपने बताई, इधर टाइम, फिर उधर स्पीड, फिर उधर टोटल वर्क, और वर्क दिया है तो सीधे ही लिख देंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ गए? तो पहला सवाल ये आया, चलो भैया, तो सवाल देखेंगे। ए 5 कुर्सी पर पेंट कर सकता है कितने में, 1 घंटे में, और बी 3 कुर्सी पर पेंट कर सकता है, तो दोनों मिलकर 40 कुर्सी पेंट करने में कितना समय लेंगे। करने को तो खैर आपने ऐसे पढ़ते पढ़ते में कर लिया होगा, लेकिन मैं ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना के चलूंगा जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। तो ए और बी, ए क्या करता है, 1 घंटे में क्या काम कर लेता है, 5 कुर्सी, 1 घंटे में काम, तो ये लिखो। बी क्या करता है, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी कुर्सी, 3, तो दोनों मिलकर कितनी कुर्सी, 40 कुर्सी पेंट करने में कितना समय लेंगे, ये है सवाल। तो यहां पे लिखो आप समय, वहां पे काम, बीच में स्पीड आई जाएगी। अब स्पीड की बात करें, एक घंटे में 5 कुर्सी पेंट करता है, तो स्पीड कितनी है, 5 कुर्सी ही होगी भाई, 1 से भाग लगाओ 5 में, 5 ही बार तो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी स्पीड कितनी है, 1 घंटे में 3 कुर्सी, तो 1 से 3 को डिवाइड करो तो 3 ही बार जाएगा। तो इसकी स्पीड है 1 घंटे में 5, इसकी 1 घंटे में 3, दोनों की स्पीड 1 घंटे में 5, और 5 की स्पीड से 40 कुर्सी अगर बनानी है तो 8 घंटे तो लगेंगे। अच्छा, 5 और 3 8 आएगा, 8 5 40, टाइपिंग मिस्टेक। तो 5 और 3 8, और 8 की स्पीड से भाग लगाओगे तो 5 घंटे लगेंगे, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो भाई 1 घंटे में 5 कुर्सी, 1 घंटे में 3 कुर्सी, दोनों की स्पीड कितनी आई, 1 घंटे में 5 और 3 8 कुर्सी, तो 1 घंटे में 8 कुर्सी, और 8 से भाग लगाओगे तो 5 ही बार तो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो जो भी क्वेश्चन होगा हम इस स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वो सवाल जिनमें काम दे रखा है लिख दो, वो सवाल जिनमें काम नहीं दे रखा उनमें क्या करेंगे वो बात की बात है। फिलहाल जिनमें काम दे रखा है उन्हें तो निपटाएंगे। तो देखो 1 घंटे में 5 कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में 5 ही बनाता है, स्पीड 1 से भाग लगाएंगे, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 ही बार गया, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 ही बार गया, ये 5 ये 3, दोनों की स्पीड 8, मिलकर तो स्पीड ज्यादा होगी, 8 से भाग लगाओगे 5 घंटे में, कुर्सी तैयार 40। तो ऐसे सवालों की बात करेंगे। सही है जी, क्योंकि देखो अगर ये 2 घंटे में 8 कुर्सी बनाता तो 1 घंटे में 4, तो क्या किया 2 से 8 को भाग लगाया होता ना, तो हमेशा इससे इसको डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगी। स्पीड कैसे आएगी, समय से जो काम हो रहा है उसको डिवाइड करने से तो स्पीड आती है। अगर होता 2 घंटे में 8 कुर्सी बनाता है तो 1 घंटे में 4, 2 से भागी तो लगाते, तो डिवाइड करते हैं हमेशा स्पीड के लिए।
तो ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम फॉलो करेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें काम दे देता है, कुछ सवाल जिनमें काम नहीं देता, उसमें फिर काम माना जाएगा, बात की बात है। लेकिन जिनमें काम दे रखा है पहले तो उन्हें निपटा दे। अब जैसे ये, इसमें काम वाम तो कुछ नहीं दिया, उसमें तो काम दे रखा था ना, कितना काम, इसमें कोई काम नहीं बताया, बस एक काम। क्या बोला? एक काम। तो ये एक काम 6 दिन में और बी काम 12 दिन में, दोनों एक साथ काम करें तो ए कितना काम किया करेगा, ए कितना काम करेगा। तो अब जब काम ना दिया हो तो काम को माना जाएगा। काम ना दिया हो, जैसे पिछले में दे रखा था ना 5 कुर्सी 3 कुर्सी कुछ ऐसा, अगर कभी आपको वो काम ना दे, बस बोल दे एक काम, ठीक है, तो जब ये बोल दे एक काम तो फिर हम काम को मानेंगे। और काम को माना जाता है हमेशा एलसीएम के बराबर, जिससे कि संख्याएं कट जाएं आसानी से। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ए एक काम कितने में, 6 दिनों में। बी एक काम कितने में, 12 दिनों में। ठीक है, ये 6 दिन, ये 12 दिन। अब ये तो है समय, यहां आती स्पीड, यहां क्या आता, काम। और काम नहीं दिया इस सवाल में, कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता। तो जब काम ना दे आप एलसीएम ले लेना, यही संख्या, और एलसीएम किसका लेते हैं, समय का। 12 और 6 दोनों से कटे, कम से कम 12। ठीक है, तो यहां पर क्या करिएगा, 12। अब आप कहेंगे एलसीएम की परेशानी, तो जैसे 6 और 12 है, इनका एलसीएम, फिलहाल एलसीएम की बात करें तो बड़ी संख्या को पहाड़ा ले लिया करो। जब बड़ी संख्या 12 है तो माना कि 12 है, 12 12 से कटेगा, 6 से कटेगा, दोनों से कटेगा, 12 हो गया। मैं समझा दूंगा, फिलहाल 12 है। अब काम आ गया, 6 घंटे में 12, 6 दिन में 12 काम, एक दिन में तो चुपचाप कट गया ना एलसीएम की वजह से। 12 दिन में 12 काम, एक दिन में एक काम, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। अगर दोनों की बात करें एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। अगर ये पूछा होता दोनों काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे मिलकर, तो एक दिन में 3 काम 12 काम, 3 चौक 12, 4 दिन में खत्म कर लेते। अगर ये पूछा होता कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो एक दिन में तो 3 काम कर रहे हैं, और 3 काम रोज की स्पीड से 12 काम निपटाना है, 3 चौक 4 दिन में काम हो जाता। लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा एक कितना काम करेगा, तो भैया एक दिन का हिसाब लगा लें, हर दिन का तो हिसाब से देखो, आज का हिसाब लगाएं एक दिन का या 2 दिन का, रेशो तो बराबर ही होगा। तब पूरे काम का मत लगाओ, आप एक ही दिन का लगा लो ना। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3, ए कितना कर रहा है, 2, तो ए करेगा 2/3 काम, 3 में से 2 काम, पूरे काम में एक हिस्सा इतना है, एक दिन में जो हिस्सा है वही हिस्सा रोजाना होगा। ठीक है, बी बी करेगा कितना काम, 3 में से 1 काम, तो बी करेगा 1/3। फिलहाल पूछा ए ने कितना काम किया, तो ए ने 2/3 काम किया, क्योंकि एक दिन का भी काम अगर लगाएंगे ना तो वो बात बराबर बन जाएगी। समझ पाए बात को, कोई दिक्कत परेशानी, दोबारा समझो। देखो पूछा ये है कि ए एक दिन में ए काम कितना करेगा, इस पूरे काम में ए का हिस्सा, तो एक दिन का हिसाब लगाओ, वही पूरे दिन में चल जाएगा हिसाब। ठीक है, कैसे, ए ने एक दिन में किया 2 काम, बी ने एक दिन में किया 1 काम, दोनों ने एक दिन में किया 3 काम। इस टोटल काम 3 में ए का हिस्सा कितना है, 2/3 काम। टोटल काम 3 में से ए का हिस्सा कितना है, 2, तो ए करता है 2/3, 2/3। टोटल काम 3 में से बी का हिस्सा कितना है, 1, 3 में से बी का हिस्सा कितना है, 1, तो बी करेगा 1/3 काम। यानी कि इस पूरे काम में हिस्सेदारी की बात करें, कौन कितना काम करेगा, तो पूरे काम में 2/3 काम करेगा ए और 1/3 काम करेगा बी। वजह भी है ना उसकी, ए जल्दी करता है 6 दिन में तो काम ज्यादा करता होगा, ए जल्दी काम करता है और बी देर से करता है तो ए काम ज्यादा करता होगा। तो जब दोनों मिलके भी काम करेंगे तब भी ए ज्यादा ही करेगा। भाई मान लो मम्मी रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, पूड़ी बना रही है, आपने सोचा लाओ मदद कर दें। अब मम्मी का बचपन से मतलब कई सालों से करती है, उनकी स्पीड अच्छी होगी, फटाफट फटाफट बेली रोटी डाली पूड़ी बन गई। अब तुम तो बेलने में बहुत टाइम लगा लोगे, गोल ही नहीं बन रही,
फिर सीधी करो। तो क्या होगा, अगर हम सहारा भी दे मम्मी के साथ मिलकर भी काम करेंगे तब भी, अगर मम्मी 6 बना रही है तो हमसे शायद 1 या 2 ही बने, तो स्पीड तो उनकी ज्यादा है ना। तो अगर बात करें कि अब मान लो पूरी बनी 100 में से हिस्सा तुम्हारा ज्यादा होगा, कभी नहीं होगा, उन्हीं का ज्यादा होगा, उनकी स्पीड अच्छी है। तो काम तो पूरा 100 हुआ, 100 में हिस्सा, तो हिस्सा तो रेशो, वो तो बात बराबर है, 100 में जो होगा हिस्सा वही 50 में भी होगा, 100 में जो आपकी साझेदारी है वही 50 में भी तो होगी। तो ये 6 दिन में काम कर रहा है, ये 12 दिन में, तो ये जल्दी कर रहा है, ये वैसे भी ज्यादा ही करेगा। तो काम एक दिन का हिसाब लगा लिया हमने, एक दिन में 3 काम हो रहा है, 3 में से ए ने कितना किया, 2, तो 3 में से 2 काम, 2/3 काम तो किया ए ने, और 3 में से 1/3 काम करेगा बी, और ये एक दिन का नहीं है, ये एक दिन का भी और पूरे काम का भी हिस्सा ये है। अगर बोले एक दिन में हिस्सा बताओ, एक दिन में ए करेगा 2/3, बी करेगा 1/3, पूरे काम में हिस्सा बताओ, साझेदारी कितनी रही, ए का परसेंट कितना रहा काम का, यही रहा, यही रहा पूरे काम में, ए की साझेदारी 2/3 काम ए ने किया होगा, तो 1/3 काम बी ने किया होगा, क्योंकि जो इसकी स्पीड एक दिन में है वो तो फिर पूरे काम में रहेगी। समझ पाए बात को। तो आज मैंने आपको बहुत सारी कोई चीज खास खास नहीं बताई, आज तो सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि वर्क एंड टाइम क्या है, उसके बेसिक बेसिक टूल्स हमने पकड़े हैं आज, ठीक है। इनको आप नोट करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कल से हम लोग प्रॉपरली वो चीजें शुरू करेंगे जिनकी अब आपको किताब में शुरुआत में जो सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो फाइल सेव कर दी जा रही है, अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा।